सबसे पहले कि हमें एक बेस्ट कंक्लूजन पर पहुंचना है, तो पहली चीज़ हमने ये की कि हमें सबसे पहले तो हमें फाइंडिंग करनी होती है कि आखिर प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही थी। और सेकंड में हमें क्या है कि प्रेजेंटेशन ऑफ द वैलिड कंक्लूजन, तो जो भी हमें पहुंचना है वो कहाँ पर पहुंचना है, एक वैलिड कंक्लूजन पर पहुंचना है जो डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, तो द रिसर्च इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू सबमिट हिज report to the agency that sponsors the research study. Sometimes on the basis of the report certain rules are framed, the decisions are taken. तो उसी पर बेस्ड होकर के कोई भी डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग हम बात करते हैं तो वैलिडेट द जनरलाइजेशन, कि हमने कोई भी रिसर्च रिपोर्ट सबमिट की, इट इज़ नॉट अ पॉसिबल टू चेक द वैलिडिटी, कि वो वैलिडिटी नहीं हो। कई लोग क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं, उसकी वैलिडिटी नहीं होती है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था कि ऐसा नहीं है कि हमें किसी की चोरी करके उसमें रख दें, तो वो बहुत मुश्किल होता है ना, वो पकड़ी जाएगी और कैंसिल हो जाएगी। तो अनलेस द रिसर्च रिपोर्ट इज सबमिटेड इट शैल नॉट बी पॉसिबल टू चेक द वैलिडिटी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हमें एक अपनी चीज़ों को वैलिडेट करके चलना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो कि हम उसको वैलिडिटी चेक ना करें। और ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, रिपोर्ट हमेशा एक प्रेजेंटेड होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जो भी जिसने भी बनाई है, जो भी पढ़े, वो एक जनरलाइजेशन जो हो उसका वो करेक्ट हो। ठीक है, थर्ड थिंग कि जब हमें देखो चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मिल गई, डिशॉमिनेशन मिल गई, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हमें फाइंडिंग करने के लिए। ठीक है, और सेकंड थिंग हम क्या लिख लेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ द वैलिड कंक्लूजन, सेकंड पॉइंट, और थर्ड वन टू वैलिडेट द जनरलाइजेशन, तो जो भी जनरलाइजेशन हो वो वैलिडेट हो। नेक्स्ट थिंग क्या है, गाइडेंस टू द फ्यूचर रिसर्च, और हमें गाइडेंस मिल जाती है फ्यूचर के लिए, और हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं गाइडेंस फॉर प्रॉफिट मेकिंग या बिजनेस रिसर्च के लिए। ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट सिनॉप्सिस हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक रिपोर्ट जब सिनॉप्सिस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, और वो ऑब्जेक्टिव भी ऐसा होना चाहिए कि आगे के लिए चले। ऐसा नहीं कि आज कुछ और है कल कुछ और हो गया, तो ये एग्जाम्पल नहीं देने हमें। ठीक है, हमेशा अपने एक ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है, हर टाइम पर इरिटेटिंग वाली चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग इज़ रिलेवेंट टू बोथ अकेडमिक एंड द मैनेजरियल रिसर्च सेटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग जब हम लेते हैं, अकेडमिक से रिलेवेंट डेटा लेते हैं और हमेशा उसको मैनेजरियल सेटिंग करते हैं, तो बहुत ही शार्पली हम उसको फोकस करते हैं, किस पर, पर्पज़ पर, कंटेंट पर और उनके रीडरशिप पर। ठीक है, अब जो भी रिसर्चर है वो क्या करेगा कि जो भी रिजल्ट है उनको बनाने में, या प्रोस्पेक्टिव यूजर है जो भी रिसर्च करेगा, यूज करेगा रिसर्च रिजल्ट का, और किसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर। अ डिवाइस इज यूज टू बेस इज टर्म द सिनॉप्सिस, और एक ये सिनॉप्सिस तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। और जैसे सिंपल कि हमने एक सिनॉप्सिस बनाने के लिए बोला कि रिपोर्ट अलग होती है, सिनॉप्सिस अलग होती है। सिनॉप्सिस के अंदर जैसे मूवीज़ के ट्रेलर नहीं आ जाते हैं, तो 2-2 3-3 ट्रेलर देख लो। अगर हम मूवी देख के आते 3 घंटे की और हम उस मूवी को 15 मिनट के अंदर डिफाइन कर देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस। मूवी कितने की है भाई, 3 घंटे की, और हम कितने में उसको समराइज कर देंगे, 3 मिनट में, 10 मिनट में। ऐसे ही एक थीसिस होगी हमारी या रिपोर्ट होगी हमारी 100 पेज से ऊपर, बट हम सिनॉप्सिस को हमेशा 10 या 12 पेज में फिनिश कर देंगे। बहुत सारे बच्चों ने अमूल की रिपोर्ट बनाई थी, तो सब लोगों ने इसी तरीके से उसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आउटलाइन एक क्या प्रिपेयर करते हैं, सजेस्टेड टाइटल ऑफ द स्टडी, जो भी आपका टाइटल होगा। ठीक है, नेम ऑफ द रिसर्चर, ठीक है, नेम ऑफ द रिसर्चर, नेचर ऑफ स्टडी, प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन और सिग्निफिकेंस एंड नीड फॉर द स्टडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो इसके अंदर बहुत चीज़ें आ रही हैं। क्या क्या है, देखो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका बैकग्राउंड में लिखना है।
स्कोप ऑफ द स्टडी, आपको उसका स्कोप लिखना है कि आपकी स्टडी के स्कोप क्या है। जो भी आपने चीज़ें ने क्लाइंटेलियर की है तो वो उन चीज़ों को लिखना है। हाइपोथेसिस, वही नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव। डेटा हैंडलिंग का मतलब है कि जो भी डेटा हमने लिया है उसको नोट डाउन करके डिस्क्राइब करना। डेटा सोर्सेज, आपकी कौन सी सोर्सेज थी। डेटा कलेक्शन मैथोलॉजी क्या थी, सर्वे मेथड था, क्वेश्चनियर था या टेलीफोनिक इंटरव्यू थी, ठीक है, वो चीज़ें। प्रोसीजर फॉर द डेटा एनालिसिस, आपने कैसा प्रोसीजर यूज किया, डिस्क्रिप्टिव यूज किया, स्टैटिस्टिकल किया, एम्पायरिकल किया। इक्विपमेंट एंड द फैसिलिटीज़ नीडेड, जो भी आपको ज़रूरत हो। बेटा ये तो थ्योरेटिकल चीज़ें हो रही हैं, अगर प्रैक्टिकलिटी होती है तब हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। टाइम टेबल ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कम्प्लीशन द फॉलोइंग माइलस्टोन, से क्या आप अपनी रिपोर्ट को कब सबमिट कर सकते हो, उन सारी चीज़ों का टाइम टेबल बनाना। वो कहाँ से लेना है आपको, लाइब्रेरी रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, आउटलाइन रिपोर्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट, इन सारी चीज़ों को यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, लाइकली रिसर्च प्रोडक्ट, जो भी हमें सजेस्टिव आउटलाइन हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट एस्टिमेट, और कॉस्ट को एस्टिमेट करके चलना है, क्योंकि जेब खर्चा भी चलाना है और आपको रिपोर्ट भी बनानी है। और ये हमारी है बिब्लियोग्राफी, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। बेटा टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, कई टाइप्स की होती है रिपोर्ट, तो देखिए मैं आपको एक बार बताती हूँ। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे ऑथर्स अलग अलग देते हैं। देखो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, रूटीन रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट, जहाँ जिसका जैसा काम उसकी वैसी रिपोर्ट। रिपोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, कमेटी रिपोर्ट, एक्सपर्ट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, सेक्रेटरी रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट। लेकिन इन सबको इतने को करने की ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग लिखने की। सिंपल 3 तरीके की रिपोर्ट्स मैंने लिखी हुई हैं। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, डिसीजन ओरिएंटेड और रिसर्च ओरिएंटेड। तो एक रिपोर्ट मैंने बनाई कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, सेकंड मुझे किसी का डिसीजन लेना है और थर्ड वन है रिसर्च करनी है। और हम इसको इस तरीके से भी क्लासीफाइड कर सकते हैं बेटा, टेक्निकल रिपोर्ट और पॉपुलर रिपोर्ट। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबव टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आर एज द फॉलोइंग। इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर कि भाई कहाँ कहाँ से मिला। एक WS मॉडल था बेटा जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है। सिंपल हम कुछ और भी यूज कर सकते थे कि कहाँ क्या डेटा है, कब मिलेगा, वेयर कहाँ जाएगा, हु कौन देगा, हाउ कैसे यूज़ करेंगे और एक्शन क्या लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिपोर्ट बना सकते हैं। सेकंड हमारा डिसीजन रिपोर्ट। डिसीजन रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, डिसीजन रिपोर्ट में जैसा सोचेंगे सिंपल वैसा ही डिसीजन लेंगे। कई स्टूडेंट्स पूरे साल पढ़ते रहते हैं तब भी अच्छे मार्क्स नहीं लाते, और कई स्टूडेंट्स थोड़ा सा पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो कई चीज़ों के डिसीजंस अलग अलग होते हैं, अब वो सबकी एबिलिटी पर बेस्ड रहता है। जैसे रीजनिंग कि जिसकी जैसी एबिलिटी होती है उसको वो वैसे ही आंसर करता है। तो डिसीजन रिपोर्ट्स आर स्ट्रक्चर्ड सिक्वेंसली टू रिफ्लेक्ट कॉम्पिटिशनल इंटरैक्टिव थिंकिंग प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकर। तो ये सब किस पर बेस्ड होता है बेटा, एक डिसीजन मेकर पर बेस्ड होता है कि कोई एक अच्छा सोच लेता है, कोई बेकार सोचता है। किसी की कैसी सोच है, किसी की अलग सोच है। अब हम किसी की थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते, किसी को हम प्रेशराइज करके सुधार नहीं सकते, किसी को भी हम गलत चीज़ से सही और नहीं ले जा सकते, है ना। तो ये बात तो करेक्ट है। तो जिसको जैसे डिसीजन लेने होते हैं वो उसको अपनी मेंटेलिटी के तरीके से, अपनी एबिलिटी तरीके से डिसीजन ले सकता है। और इन चीज़ों में तो BBA वाले बच्चे तो और MBA वाले बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं, सब में एबिलिटी कूट के भरी हुई है, ठीक है। तो द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बाय द डिसीजन मेकिंग रिपोर्ट। तो जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो किसके थ्रू होगी, बाय डिसीजन मेकिंग रिपोर्ट की, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी सिचुएशनल एनालिसिस की कई लोगों की सिचुएशन किस जगह क्या बन जाती है, क्या बोलना है, तो कई लोग उसको इफ़ेक्टिव कर देते हैं, कई लोग उसको नहीं करते हैं। कॉजेज एंड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं उसके, मेजर इशू क्या हो सकता है। कई चीज़ों का मेजर इशू है कि भाई जिसका जैसा कल्चर है वो वैसा ही बोलता है, ठीक है। माइनर इशू क्या हो सकता है, डिसीजन मेकिंग डोमेन क्या हो सकता है। तो ये अपनी अपनी एक डेफिनेशन की है, तो मैंने एक डिफ़ाइन किया हुआ टेबल बनाई है
ये आप देख लीजिएगा, बट ये सब अपने ऊपर बेस्ड होता है कि हमें किस तरीके से रिपोर्ट तैयार करनी है। अब रिसर्च रिपोर्ट देखो, सबसे पहले कि द बेसिक पर्पज ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज़ टू डेवलप द सीबॉक कॉमन बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसी जिसकी जैसी नॉलेज जिसकी वैसी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले कि हम जो भी लिटरेचर को सर्वे करते हैं वो एक हम कम्प्लीटली कर लेते हैं, उसकी पूरी नॉलेज लेते हैं। सेकेंड थिंग, फिर हम उसका नेचर देखते हैं कि हमारी रिसर्च स्टडी का नेचर क्या है। फिर हम उसके यूजेस देखते हैं, फिर हम उसके हाइपोथेसिस टेस्ट लगाते हैं, फिर हम उसमें डेटा कलेक्शन मैथोलॉजी लगाते हैं, है ना, कि हमने किस तरीके से डेटा कलेक्शन मैथोलॉजी तो मैंने आपको बताई दी थी। सेकेंड थिंग हम क्या करते हैं, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, मेजर फाइंडिंग करते हैं, कंक्लूड करते हैं और रिकमेंडेशन ऑफ द फर्दर रिसर्च करते हैं। टेक्निकल रिपोर्ट हम कैसे बनाते हैं, टेक्निकल रिपोर्ट हमेशा जम्सन पर बेस्ड होती है, ठीक है, हमारी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट को हम क्या कर सकते हैं, इसको एक सपोर्टिंग के लिए रिपोर्ट बनाते हैं। और ये रिपोर्ट टेक्निकल रिपोर्ट जो है वो हमेशा प्राइमरी रिपोर्ट सॉरी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से इसमें लिखा हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने बहुत इजी लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब पॉपुलर रिपोर्ट, वो थर्ड वन थी ना पॉपुलर रिपोर्ट। पॉपुलर रिपोर्ट में तो ये है बेटा कि देखो, एक बार आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या हुआ, मैं एक सेकंड आपको बता देती हूँ। देखो, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, पहली थी हमारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और सेकंड थी हमारे डिसीजन रिपोर्ट, ठीक है, और थर्ड वन थी हमारी रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें हम रिसर्च ओरिएंटेड वाले, ठीक है, और ये टेक्निकल रिपोर्ट और ये पॉपुलर रिपोर्ट क्या है, इनको एक अलग से क्लासिफाइड किया गया था, ठीक है। वो एक ध्यान रखिएगा, कहीं फिर आप भूल जाओ टेक्निकल रिपोर्ट और उसको पॉपुलर रिपोर्ट, ठीक है, ये ध्यान रख के कर लीजिएगा। और इसमें एक दो रिपोर्ट मैंने ऐसी डाल दी क्योंकि आप लोगों की बहुत सारे नोट्सों में भी थी और बुक्स में भी थी, और कभी कभी अलग से वो पूछ लेता है, ठीक। टेक्निकल रिपोर्ट में तो ये चीज़ें हैं ही, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ रिजल्ट, नेचर ऑफ द स्टडी कैसा होना चाहिए, मेथड ऑफ टेक्निक्स एम्प्लॉयड, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो टेक्निकल रिपोर्ट है वो किस पर बेस्ड है, हमारी प्राइमरी रिपोर्ट पर, ठीक है। तो टेक्निकल रिपोर्ट इस तरीके से हमें तैयार करनी है। पॉपुलर रिपोर्ट का तो सिंपल सा फंडा है भाई, पॉपुलर रिपोर्ट तो वो है कि जहाँ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो टॉपिक उठा लो और उसके बारे में सारा डेटा कलेक्ट करके अपनी एक रिपोर्ट को समराइज़ कर लो। फर्स्ट वन इज समरी ऑफ द रिजल्ट, नेचर ऑफ द स्टडी, है ना, मेथड एम्प्लॉयड, रिजल्ट्स, कंक्लूजन एंड फाइंडिंग्स, ये आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, इसमें नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।